राहुल जी को जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सियासत की बिसात पर जब मोहरे बदले जाते हैं तो शह और मात का खेल दिलचस्प हो जाता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसी ही दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी से। एक हाथ में भगवान परशुराम का फरसा और दूसरे हाथ में बाबा साहेब का संविधान। जी हां, लोकसभा चुनाव में संविधान की प्रति लहराने वाले राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन आज काशी में कुछ इसी अनोखे और बेहद चौंकाने वाले अंदाज में मनाया गया। कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को सीधे भगवान परशुराम के अवतार में ही पेश कर दिया। वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और दूध से अभिषेक। क्या ये सिर्फ जन्मदिन की बधाई है या फिर साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोटों को साधने का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक? आइए जानते हैं। काशी में मां गंगा की गोद में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अधिवक्ता विकास सिंह के नेतृत्व में यह अनोखा आयोजन किया गया। ब्राह्मणों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ और राहुल गांधी के परशुराम वाले स्वरूप का दुग्धाभिषेक किया गया। कांग्रेसियों का साफ कहना है कि जिस तरह भगवान परशुराम ने धर्म की रक्षा की थी, उसी तरह राहुल गांधी देश में संविधान की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन राजनीति के गलियारों में इसके मायने बेहद गहरे हैं। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की पुरजोर कोशिश में जुट गई है। राहुल गांधी को एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर दिखाने की ये तैयारी 2027 के सियासी दंगल का बिगुल फूंक रही है। वहीं युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अधिवक्ता विकास सिंह ने आगे क्या कुछ बताया, सुनिए। जी, मेरा नाम अधिवक्ता विकास सिंह, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस वाराणसी। विकास जी, आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है जी, किस तरह से खास आप लोगों ने मनाया? जी आज मां गंगा के गोद में ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के उपरांत उन्हें आशीर्वाद दिया गया। उनके 56वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग बाबा भोलेनाथ, मां अन्नपूर्णा, मां गंगा से यह कामना करते हैं कि वो दीर्घायु हो, वो स्वस्थ हो और इसी तरीके से आम जनमानस की आवाज बनकर वो जिस तरीके से हमारा नेतृत्व कर रहे हैं वो करते रहे। जो आप लोगों ने तस्वीर ली थी जी, उसमें परशुराम जो भगवान है जी, उनके स्वरूप में उनको दिखाया है, इसमें क्या भाव रहा आपको? देखिए ये हमारे भाव है अपने नेता के प्रति। जिस तरीके से बाबा परशुराम जी ने इस धरती से राक्षसों को, अधर्मियों को, अत्याचारियों को मुक्त कराया था, उसी तरीके से जो सत्ता में बैठे अधर्मी हैं, जो सत्ता में बैठे दुराचारी हैं, जो सत्ता में बैठे लोकतंत्र के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, उनको उनकी विरोध करते हैं, उनको मजबूती से आम जनमानस की आवाज बनते हैं। इसलिए मैं भी चाहता हूं बाबा भोलेनाथ, मां अन्नपूर्णा, मां गंगा उनको असीम कृपा दे, असीम ताकत दे कि आम जनमानस की आवाज बनकर इसी तरीके से वो हम लोगों की आवाज बुलंद करें और आगामी चुनाव में वो प्रधानमंत्री बन के हम लोगों के साथ सामने आए। कुछ लोग आपत्ति भी इस पर कर सकते हैं, आपको भी मालूम है कि ये हमारा भाव है, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें अपनी बात, अपने भाव को, अपने प्रेम को रखने का अधिकार है। मेरा भाव अपने नेता के प्रति था, वो हम लोगों ने किया। सर, अपना परिचय बताइए, क्या कार्यक्रम है? राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। आज हम सब लोगों ने देश के गरीब, मजलूमों, नौजवानों, छात्रों की मजबूत और सशक्त आवाज, देश में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के 56वें जन्मदिन के अवसर पे खिचड़ी बाबा का दर्शन पूजन किया है, उनके दीर्घायु होने की कामना की है और लगातार जिस तरह से राहुल गांधी जी गरीब कमजोर लोगों की आवाज उठाते हैं, आज उसी वर्ग से जुड़े लोगों के बीच में खिचड़ी का वितरण करके हम सब लोगों ने राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाने का काम किया है। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेश दुबे की रिपोर्ट। कुल मिलाकर बात साफ है, काशी के घाट से उठी ये सियासी लहर लखनऊ के गलियारों तक
क्या गुल खिलाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस अब बैकफुट पर नहीं बल्कि हिंदुत्व और सामाजिक समीकरणों के पिच पर फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी का ये परशुराम अवतार और संविधान वाला हाथ उत्तर प्रदेश की जनता को कितना भाता है और विरोधी खेमे में इसकी कितनी खलबली मचती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। नमस्कार।